खान मेवाती ने कहा था, बाबर तो बादशाह के रूप में आए, मेरी जमीन पर कब्जा करने के लिए आया और हमें गुलाम बनाने के लिए आया। तू अगर मेहमान बनकर आएगा तो हम तेरा स्वागत करेंगे, अगर तू आक्रांता जंगी बनकर आया तो हम तेरा युद्ध के मैदान में स्वागत करेंगे। तू सोच ले, अगर मेहमान बनकर आया तो ये हाथी घोड़े तोपे बंदूकें नेजे भाले छोड़ दे, हम बताएंगे कि हिंदुस्तानी मेहमानबाजी में कितने अव्वल दुनिया में होते हैं। पर सच तो ये है, हर इंसान के लिए मजहब से, जात से, तहजीब से, पुरखों से पहले ईश्वर ने संदेश दिया है, जो माँ का नहीं और मातृभूमि का नहीं, समझ लो वो दुनिया में किसी का नहीं। माँ जन्म देती है, मातृभूमि उसका पालन पोषण करती। अगर ये धरती माता भारत माता ना हो तो हम में से कोई जन्म नहीं ले सकता। किसी के पास ना अन्न है ना जल है, मकान बनाना है तो भी भारत माता चीजें देती है, भारत आधार देता है। तो आपकी बिल्डिंगें हैं, झोपड़ी से लेकर महल तक हैं, स्कूल से लेकर अस्पताल और संसद है। ये अपना अन्न भी देती है, वायु भी देती है, जल भी देती है, फल भी देती है, सब्जियां भी देती हैं। आप में से अगर ये धरती नहीं है तो सब ठन ठन गोपाल हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है जो खा सके और खिला सके। मुझे और आपको अपने भगवान की पूजा करनी है। अगर ये भारत माता नहीं है और भारत माता अपनी चीजें नहीं देती तो दुनिया में कोई मंदिर नहीं बन सकता, कोई गुरुद्वारा भी नहीं बन सकता, पूजा स्थल भी नहीं बन सकता। जब हम माँ की कोख से जन्मे, इस दुनिया में आए, जब हम मरे, इस दुनिया से रुखसत करनी थी, जाना था, यही भारत माँ है, यही धरती माँ है जो भगवान के पास औरत के द्वारा लेकर आई और फिर अपनी गोद में से भगवान के पास वापस भेज देती। इसलिए अपने यहाँ जब लड़की जन्मती थी तो घर घर में कहते थे लक्ष्मी आई। जब लड़की का विवाह होता था तो दूसरे घर वाले कहते थे भाग्य लक्ष्मी आई। फिर बेटी बोझ होने का पाप और अपराध कहाँ से आता? जो बेटी को बोझ समझते हैं वो पापी भी है, अपराधी भी है, अधर्मी भी है, नरक के वासी भी। हमने उस हिंदुस्तान को सजाया भाई और बहनों। जब एक नारी का अपहरण हुआ तो हम लंका के अंदर जाकर राम रावण युद्ध करके लाखों की लाश बिछा दी। जब एक नारी का चीर हरण करने की कोशिश की तो हमने कुरुक्षेत्र में महाभारत सजाया था। इस भारत को कभी भूलना नहीं दोस्तों। जिस घर में, जिस बरादरी में, जिस गांव गली मोहल्ले में बेटी बोझ है, समझ लो सब शैतान बसते हैं, राक्षस बसते हैं। गौतम ने जब अपनी पत्नी पर श्रापित करके उस अहिल्या को पत्थर बनाया, प्रभु ने गौतम की नहीं चलने दी। कहा तेरा ये पाप है, अधर्म है, अपराध है। इसलिए उन्होंने फिर से नारी रूप में उनका सम्मान स्थापित किया। इसको राम कहते हैं। जब वो वन वन के अंदर से घूमते हुए समाज जागरण करते हुए रावण की ओर बढ़ रहे थे तो रास्ते में शबरी मिली थी। सच्चाई का चमत्कार देखिए। उसने फल चखे, वस्तुएं चखी, राम की तरफ बढ़ाई। राम ने उसमें महिला नहीं देखी, जाति नहीं देखी, उपजाति नहीं देखी, मां मानकर वो भोजन ग्रहण किया।
इसलिए राम भगवान हो गए। राम का मंत्र हो गया राम राम, उसका मंत्र हो गया श्री राम जय जय राम, उसका जप हो गया सबके राम सब में राम। प्रभु ने लीला की, शेषनाग को कहा लक्ष्मण तुम इनको चखना नहीं। लक्ष्मण ने चखा नहीं, फेंक दिया। इतिहास ने, समय ने, ईश्वर ने, समाज ने फैसला किया, राम भगवान हो गए, लक्ष्मण भगवान नहीं हो सके, देवता बनकर रुक गए। राम का मंत्र हो गया, लक्ष्मण का आज तक मंत्र नहीं बना। किसी ने कभी घर में जपा श्री लक्ष्मण जय जय लक्ष्मण, लक्ष्मण मंत्र से बाहर हो गए। राम जो है वो पूजे जाने लगे, और इसलिए कहीं भी दुनिया के अंदर दो लोग मिले, किसी जात बरादरी के होंगे, मुल्क के होंगे, कहते हैं राम राम ताऊ जी, राम राम चाची। आज तक किसी ने नहीं कहा लक्ष्मण लक्ष्मण भाई जी, लक्ष्मण लक्ष्मण ताऊ जी। लक्ष्मण संबोधन से भी निकलते। इसलिए प्रभु ने कहा था छुआछूत ये कलंक भी है, अपराध भी और अधर्म भी है। जो छुआछूत को धर्म मानता है वो नरक का वासी है। इंसान इंसान में भेद को जिसने मिटाया उसको राम कहते हैं। आप में से बैठे हुए बहुत से लोग होंगे जो किसी एक जात को, किसी उपजात को कह देते होंगे ये अछूत हैं। जिसने ये माना और कहा, समझ लो वो पापी भी है, अधर्मी भी है, अपराधी भी है, समाज पर बोझ भी है और कोड़ भी है। राम ने छुआछूत मुक्त समाज की कल्पना की थी, उसी को प्रतिष्ठित भी किया था। इसलिए मैं आपके साथ कुछ संकल्प यात्राएं करूंगा। मैं आप सबसे इस समय कहूंगा एक बार दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। मैं कहूंगा आवाज दो, आप कहेंगे हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। मैं एक हिंद कहूंगा, आप जय हिंद कहेंगे। एक हिंद, जय हिंद, एक हिंद, जय हिंद, एक हिंद, जय हिंद। मैं जय हिंद कहूंगा, आप जय भारत है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, बोल सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, हम जो नारे लगाते हैं हमें उनको जीना है। नारे लगाने के लिए नारे नहीं लगाने। और इसलिए उसके जीने का अंदाज कौन सा हो, ये लोग नारा लगाना जानते हैं। भारत माता की जय को जीना कैसे है, श्री राम जय राम को जीना कैसे है, जय श्री राम को जीना कैसे है। इसलिए हम उसका पहला संकल्प करेंगे। एक बार मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर कर लीजिए, एक एक शब्द मेरे साथ पीछे बोलेंगे। आज मैं इस राम सभा में संकल्प करता हूँ अपने मन बुद्धि और शरीर में से छुआछूत रूपी कैंसर को भगा दूंगा। मेरे जीवन में मेरे परिवार में आज के बाद राम होंगे और छुआछूत रूपी पाप अधर्म और अपराध नहीं रहेगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। इस नारे को जीना है तो इस रास्ते से जिया जाएगा, नहीं तो नारे लगते रहेंगे और शहर दुनिया कोड़ में ग्रस्त रहेगी। आपने किसी को अछूत कहा, हजारों साल पहले मुगल आक्रांता है, उसने उस मोहनलाल को मोहम्मद दीन कर दिया क्योंकि आपने उसको अछूत कहा था।
आपने पाप किया था, उसको सजा मिली, हिंदुस्तान कटता गया, मंदिर गिरते गए, बेहू बेटियों की इज्जत लुटती गई। अब ये पाप नहीं चलेगा, आप करेंगे तो भी नहीं करने दिया जाएगा। 200, 250, 300 साल पहले आपने उस रामलाल को, राम कुमार को अछूत कहा, और इसलिए ईसाई आए, अंग्रेज आए, पुर्तगीज आए, फ्रेंच आए, वो रेवरेंट हो गया, भारत का विभाजन कर दिया। हमने पाप किया और भारत का विभाजन करवा दिया। ये पाप क्यों, किस लिए, कब तक करोगे और कब तक इसको जीना चाहोगे? इसलिए रामलाल रहमुद्दीन नहीं होगा, रामलाल रेवरेंट नहीं होगा। रामलाल रामलाल था, रामलाल है और रामलाल ही रहेगा। और इस प्रकार से राम को जीना और राम का नारा लगाना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं यहां आ रहा था, एक शोभा यात्रा से निकाल रहे थे, नारे लगे, यहां पर भी आपने नारे लगाए, बहुत अच्छी बात है, जोश भी होना चाहिए। पर जोश में बिना होश के नारा लगाया और कल किसी ने पूछ लिया इस नारे को जियोगे कैसे, तो मुझे मालूम है मैक्सिमम कहेंगे हमें जीना नहीं आता। अगर जीना नहीं आता है तो फिर जी किसके लिए रहे हो, जी क्यों रहे हो? इसलिए मंदिर गिरेगा नहीं, धर्मांतरण होगा नहीं, बहू बेटी की इज्जत लुटेगी नहीं, सब में समरसता और समानता होगी, कोई अछूत नहीं कहलाएगा। इसको कहते हैं जय श्री राम। जय श्री राम। इसको कहते हैं राम राम। राम राम। इसको कहते हैं सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए नारे लगाओ तो नारे समझो भी और उसको जीने का संकल्प भी करो। एक बात और भी ध्यान में रखनी है, राम सारी दुनिया के अंदर, सारी सृष्टि में स्थापित है। मुझे और आपको एक दो जुबान आती होंगी, भाषाएं आती होंगी, वो तो जो पत्थर है बिना जुबान के, गूंगा बहरा है, पेड़ पौधा पक्षी जानवर है, जो हजारों भाषाएं बोली जाती हैं हजारों प्राणियों के द्वारा, वो सबकी सुनता है और सबकी मानता है। आपको उसको बांटने का अधिकार नहीं है। वो कैसा अद्भुत है। भारत में उसको अयोध्यापति भी कहा गया, भारत में उसको ईश्वर और भगवान भी कहा। जब यूरोप में गए, इंग्लैंड में गए, उधर की तरफ गए, उन्होंने कहा योर राम इज गॉड, आपका राम एक परमात्मा है। जब हम अरब में गए, जहाँ आज का मक्का शरीफ है, उन्होंने कहा कि आपका राम तो हिंद का इमाम है। इमाम का मतलब है वो इंसान जो इंसान के रूप में है, पर उसके मुल्क के लोग और समाज के लोग कहते हैं ये इंसान नहीं है, ये भगवान है। उसके दर्शन कर लिए तो जिंदगी सफल हो जाती। उसने कोई रास्ता दिखा दिया तो जिंदगी के अंदर के कष्ट दूर हो जाते हैं। अरबी जुबान में उसको कहते हैं वो इमाम है, इमाम है वो इंसान। इसलिए उन्होंने कहा हिंद नाम के मुल्क के अंदर राम इमाम रूप में है, उनके दर्शन से पाप धुलते हैं, उनके दर्शन करने से पुण्य प्राप्त होता है, उनके शब्द और उनका नाम रचने से आदमी की पीढ़ियां तर जाती हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए राम केवल हिंद में नहीं, राम दुनिया का कौन सा शहर है, दुनिया के अंदर कौन सी जगह है जहां राम विराजित नहीं है। इसलिए यूरोप ने कहा, इंग्लैंड ने कहा योर राम इज ग्रेट, वह गॉड है, इसलिए गॉड इज द ओनली ग्रेट। अरब ने कहा आपका राम वो है
जो हिंद में वजूद ही नहीं रखता, जो हिंद के अंदर जाति से, मजहब से, भाषा बोलियों से, अमीर से, गरीब से, पढ़े लिखे से सामान्य तक सबकी जिंदगी को तारता है, सब भेद खत्म करता है, वो राम है। इसलिए उन्होंने अरबी जुबान में उसको इमाम कहा, इमाम हिंद कहा। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर सबने कहा, और इसलिए दुनिया ने कहा आपका राम ईश्वर रूप है, गॉड रूप है, खुदा रूप है, अल्लाह रूप है, वाहिगुरु रूप है, भगवान रूप है, जो सब भेद मिटाता है, जो सब तनाव से मुक्ति देता है, जिसका स्मरण करने से ही आदमी के अंदर सद्भाव आता है, शैतान राक्षस उसका मर जाता है। रावण एक राक्षस था, 4 वेद का ज्ञाता था, कुलीन था, भक्त था। जब अंत में विनाश की तरफ पहुंचा तो उसने अपने पिता को जाकर कहा, फिर नाना को कहा, मेरी भी इच्छा है कि मैं स्वर्ग में जाऊं। उन्होंने अपनी पत्नी मंदोदरी को भी कहा, और ऐसे जब अपने गुरुदेव को भी कहा तो उन्होंने कहा फिर समर्पण कर दो। उन्होंने कहा वो मैं नहीं कर सकता, अब मेरे पास मौत के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है, पर मेरी मौत मुझे स्वर्ग में ले जाए। इन सब बुजुर्गों ने भी उस राक्षस को राम नाम स्मरण करने का रास्ता बताया। क्योंकि जब अपने दरबार में बैठेगा, युद्ध की चर्चा होगी, रणनीति की चर्चा होगी, वो बोलते हुए तुम एक ही ध्यान में रखना, तेरे जितने सेनापति हैं, मंत्री हैं, वो श्रद्धावश उसको श्री राम बोलेंगे, और जब वो श्री राम बोलेंगे तो तुम चिल्लाकर कहना, मत कहो उसको श्री राम। और ऐसे तुम सभा में 50 बार राम का जप कर लोगे, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। जय श्री राम। भारत के सनातन में ये सत्य था और एक ताकत थी। आपको महाभारत काल की भी एक घटना स्मरण होगी। जब पूतना उसकी मृत्यु हुई, उसने कहा, प्रभु मैं तो एक षड्यंत्र का शिकार होकर आपके लिए आई थी। कहने लगी, जब तू मेरे सामने आई थी, तू तो यशोदा के रूप में आई थी, इसलिए मैंने तुझे मां कहा था। मुझे तो पता लग गया था तुम राक्षस नहीं हो, मुझे अपने शिशु रूप में भी ये ज्ञान हो गया था, पर तुम यशोदा के रूप में आई थी। मैं यशोदा के रूप को राक्षस नहीं कह सकता था, इसलिए मैं ये जानते हुए भी तुम राक्षस नहीं हो, यशोदा रूप हो, इसलिए मैंने तुझे मां कहा। तूने मुझे अपना दूध ऑफर किया, मैंने उस दूध को लिया, पर उसके बाद तू चंडालनी राक्षसनी हो गई, इसलिए तेरा उद्धार करना भी जरूरी था। परंतु तू यशोदा रूप में आई थी, मैंने तुझे माँ कहा है, इसलिए तुझे भी एक बार स्वर्ग जरूर मिलेगा और वहां से होते हुए तो नरक में जाएगा। हमने तो राक्षसों के भी उद्धार किए हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद जब यूरोप में थे दूसरी बार, उनके पास अमेरिका की सबसे खूबसूरत महिला आई। जब घर पहुंची और मिली, बहुत लोग बैठे थे, उन्हें कहा, मिस्टर जेंटलमैन, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट, पावरफुल एंड ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्रेसिव लेडी ऑफ अमेरिका। मैं तुमसे मैरिज करना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, इसलिए आई। स्वामी जी विचलित नहीं हुए और उन्होंने कहा, वाई यू वांट टू मैरी मी, क्योंकि उन्हें कहा कि हम दोनों के संयोग से जो बालक जन्मेगा वो महाखूबसूरत होगा, महाशक्तिशाली होगा, महाविद्वान ज्ञानी होगा, तुम्हारे जैसा होगा।
स्वामी जी मुस्कुराए थे। हिंदुस्तान की संस्कृति में दुनिया के ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता है, इसलिए जब राम को स्मरण करेंगे तो वो ध्यान में आ जाएगा। राम ने भी शूर्पणखा को उत्तर दिया था, विवेकानंद ने उसी उत्तर को दोहराया। उनने कहा मुझे तुम्हारा प्रपोजल पसंद है, तैयार हूं मैं। फिर मेरे जैसा क्यों, मैं ही क्यों नहीं। फ्रॉम दिस टाइम यू आर माई ग्रेट मदर, आई एम योर ग्रेट चाइल्ड। मैं तुम्हारा पुत्र हूं, तुम मेरी माँ हो। मेरे जैसा होगा तो 19 हो जाएगा, फिर मैं ही क्यों नहीं। हमने अपनी संस्कृति के अंदर नारी को यह सम्मान दिया है, ऐसे वासनाओं से भरे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। जो इनके उत्तर सुझाता है उसको राम कहते हैं। कथा पढ़ी होगी शूर्पणखा को क्या उत्तर दिया, और इसलिए वो उत्तर मुझे और आपको कुछ कहना चाहता है। इसलिए जब राम जपेंगे तो राम को जीना भी सीखिए, जानना भी सीखिए और मानना भी सीखिए। हमें भारत को एक नया भारत बनाना है, करप्ट भारत नहीं, क्रिमिनल भारत नहीं, बेरोजगार भारत नहीं, अपराधी भारत नहीं, अधर्मी भारत नहीं, सब प्रकार की शीतलताओं में विश्वगुरु रूप भारत जीने वाले भारत को बनाने के लिए मंदिर बन रहा है। 500 साल तक इतने युद्ध लड़े, इतने बलिदान दिए। मैं अभी महाकुंभ गया, संक्रांति, संतों के सम्मेलन में मैंने कहा कि 500 वर्ष के बाद पहला धरती का महाकुंभ होगा हरिद्वार का, लघु रूप में। जब राम जन्म स्थान मंदिर निर्माण कोई विषय नहीं होगा, ये विषय सदा सदा के लिए हल हो गया, इससे मुक्त कुंभ होगा। परंतु इससे एक दूसरी यात्रा का शुरुआत होगी, राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर, राष्ट्र मंदिर से विश्व बंधुत्व। ये मंदिर कैसा होगा, भारत की और दुनिया की किसी जाति उपजाति का, किसी भाषा बोली का, किसी भी मजहब का, उपमजहब का, किसी भी देश का, किसी भी प्रकार की सभ्यताओं का। और इसलिए भारत के 130 करोड़ लोग और विश्व के 780 करोड़ लोग, सबके लिए खुला है, सबके लिए उपकारमयी, ममतामयी। इसलिए ये मंदिर उस राष्ट्र का निर्माण करेगा जिसका 1 इंच घटेगा नहीं, जिसका एक जन कन्वर्ट नहीं होगा, जहां जात के नाम पर छुआछूत नहीं होगा, लिंग के ऊपर नारी का शोषण नहीं होगा, मजहबों के नाम पर फसाद नहीं होंगे। और इसलिए राम कुछ कहना चाहिए, और इसलिए राम जो कहना चाहते हैं एक बार उसका भी संकल्प करेंगे। मैसेज ऑफ राम क्या है, मैं उसको एक नया रूप और दूंगा, एक रूप दे चुका हूं। एक बार दोनों हाथ ऊपर करेंगे, पीछे पीछे बोलेंगे, आज मैं संकल्प करता हूँ रात को सोने से पूर्व अपने चारों ओर कम से कम 100 घरों को जरूर झांकूंगा। अगर उसमें कोई निर्वस्त्र है तो मैं उसको वस्त्र दूंगा। अगर कोई भूखे पेट है मैं उसको भूखे पेट नहीं भरे पेट सोने के लिए मार्ग बनाऊंगा। मेरे अड़ोस पड़ोस में कोई निर्वस्त्र नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। इसलिए भूख से मुक्त और वस्त्र से युक्त अपने गांव कस्बे को गली मोहल्ले कॉलोनी को बनाने का संकल्प करता हूँ। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
फिल्म में गाना है, वायदा किया तो निभाना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ। एक्टर एक्ट्रेस हीरो हीरोइन सॉरी सर कर सकते हैं, वायदा भगवान से किया है, तोड़ा हाँ। तो नरक हो जाए। इसलिए वायदा नहीं किया, इसको भूल जाना है। इसलिए वायदा नहीं किया, इसको तोड़ देना है। इसलिए किया कि कितनी भी मुश्किल आ जाएगी, इसको निभाना है और इसको जीना है। तब राम सफल होंगे, तब आप राम को जीने वाले होंगे। राम का नारा लगाकर उसको जीने वाले रास्ते पर चले। इसलिए राम राज्य उसको कहा गया जहां घर को ताला नहीं था, बिना छत के कोई नहीं था सृष्टि के अंदर, भूखे पेट सोता नहीं था, कर्जदार कोई नहीं था, सारा कर्जा मुक्त था, चोरी मुक्त था, भूख मुक्त था, बेरोजगारी मुक्त था, छत के साथ था, बिना छत के कोई नहीं था। उसको दुनिया में कहा गया ये राम राज्य है। राम राज्य। उन्होंने भारत में और दुनिया के अंदर इस राज्य को स्थापित किया। उन्होंने 11,000 साल राज्य किया। रावण के बाद जब घर पर आए, हर 100 और 110 साल में वो अश्वमेध यज्ञ करते थे। 100 अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेधों की श्रृंखला में 98 यज्ञ राम और सीता ने मिलकर किए थे। हर 100 साल के बाद इसलिए करते थे कि अगर कुछ गिरावट आ गई, कुछ खराबी आ गई, फिर से उसका प्योरिफिकेशन कर दिया जाए। जहां हिंसा नहीं है, जहां अपराध नहीं है, जहां गाली नहीं है। आपने इतना बड़ा रामायण पढ़ा, कितने भी क्रूर राक्षस देखे होंगे, कितने भी सज्जन ऋषि और मनुष्य देखे होंगे, और मैं और आप कौन है जो गाली देना नहीं जानते। मुझे और आपको किसी ने गाली सिखाई नहीं, ऐसी सुसरी आ जाती। और इसलिए उसी से ज्यादातर अपराधों का जन्म होता है। गाली ये अपराधों की जन्म की धरती है, जन्म की खाद है। इसलिए आप देखेंगे कितने भी संघर्ष हुए, माँ की, बहन की, उल्लू की, साले की, गधे की गाली युद्ध भूमि में भी नहीं थी, वार्ताओं में भी नहीं, क्योंकि गाली ये ऐसी शिक्षा है जिसका आज तक कोई संस्थान नहीं है, कोई पाठ्यक्रम नहीं है। परंतु कोई नहीं है जिसको आती नहीं है, देते नहीं होंगे अलग। कह दिया देकर दिखाओ तो बहुत बढ़िया बढ़िया दे सकते। इसलिए इंसान नफरत मुक्त हो, गुस्सा मुक्त हो, वह मोह मुक्त हो, वह चोरी मुक्त हो, अपराध मुक्त हो। इसलिए समाज का एक प्रशिक्षण भी हुआ था, क्योंकि गाली दिए बिना लड़ा नहीं जा सकता, गाली दिए बिना अपराध नहीं किया जा सकता, गाली के बिना नफरत नहीं की जा सकती। नफरत करनी है तो गाली की एक जरूरत है। इसलिए राम ममतामयी थे, सौम्य थे, उनका मन बुद्धि पर नियंत्रण था। इसलिए वायु चली, हवा चली, उन्होंने नफरत मुक्ति के लिए आंदोलन नहीं चलाया। घर में पति पत्नी, बच्चों में और पिता में झगड़े ना हो, इसके लिए कोई आंदोलन नहीं चलाया। उन्होंने क्रोध मुक्त समाज होना चाहिए, इसके लिए कोई आंदोलन नहीं चलाया। उन्होंने समाज को एक अपराध से मुक्त कर दिया, नो अब्यूज, नो गाली गलौज। समाज ऐसी कुरीतियों से मुक्त होता चला। ये राम राज्य का अभिन्न मंत्र है, जो मेरे और आपको कई प्रकार के अपराधों, पापों और झगड़ों से मुक्ति का मार्ग। ये नहीं चलेगा इधर तो जोर से कहा जय श्री राम, और कोई सामने आ गया तुरंत 4 गालियां भी दे दी। जय श्री राम कहा और शैतान दिमाग में चला गया, वाणी पर आ गया, तो आपने नारा लाकर किसका अपमान किया? पाप किसने किया? आपने किया, नर्क में किया। जय श्री राम आपको कभी स्वर्ग में नहीं लेकर जाएगा। जय श्री राम आपके मन बुद्धि को तैयार करना चाहता है ताकि आप स्वर्ग में जाएं।
और इसलिए इसको जीना हो। जल के बिना जिंदगी नहीं है, अन्न के बिना भी जिंदगी नहीं। इसलिए राम किस चीज के प्रतीक थे दोस्त? एक बार दोनों हाथ खड़ा करके फिर एक संकल्प करें। आज मैं संकल्प करता हूँ आज के बाद जल की बूंद भी बर्बाद नहीं करूँगा। अन्न का दाना भोजन कभी झूठ नहीं छोड़ूंगा। अन्न बर्बाद नहीं होगा, जल भी जाया नहीं होगा। अन्न और जल का सम्मान करना स्वर्ग का मार्ग है। राम के इस संदेश को आज से मैं जरूर जीऊंगी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आखिरी भाषण के हिस्से पर आते हैं। आप हूं करिए, हाँ करिए, कुछ वायदे लेकर जाऊंगा। जब मैं आपसे वायदा ले रहा हूं तो मैं भी कर रहा हूं। नहीं जीऊंगा तो नरक भुगतूंगा, जीऊंगा तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नरक से स्वर्ग से रोक नहीं सकती। प्रभु ने कहा था माँ और मातृभूमि इसे श्रेष्ठ कुछ नहीं। 47 में हमारा विभाजन हुआ, एक नापाक मुल्क जन्मा जिसे पाकिस्तान। 71 में उस पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बांग्लादेश बना पाकिस्तान। मैंने कई वर्ष पूर्व कहा था, हे प्रभु हमें एक चीज दे दो। 47 से पहले दुनिया के नक्शे में भौगोलिक और राजनीतिक रूप से पाकिस्तान नाम का कोई शैतान मुल्क नहीं था। हमारी इच्छा है कि मरने से पहले फिर हम दुनिया के उस भूगोल को देख सकें और जी सकें जब पाकिस्तान का नाम का कोई मुल्क नहीं रहा। और इसलिए अब हाथ नहीं खड़ा कराऊंगा, 2 शब्द मैं बोलूंगा, 3 शब्द आप मुट्ठी बंद करके अपने आप ऊपर करके बोलेंगे, फिर हाथ नीचे कर देंगे। मैं कहूँगा हे प्रभु मृत्यु हो, आप बोलेंगे अखंड भारत में। मंजूर है सौदा? हाथ हिला दीजिए। चलिए मैं बोलता हूँ पहले 4 शब्द। हे प्रभु मृत्यु हो अखंड भारत में। हे प्रभु मृत्यु हो अखंड भारत में। हे प्रभु मृत्यु हो अखंड भारत में। सुनना किसको चाहिए? लाहौर जानी चाहिए कि नहीं आवाज? अभी तो स्कूल से नहीं निकली होगी, फरीदाबाद से नहीं गई होगी, तो लाहौर कैसे सुने? फिर उसे एक बदमाश देश है चीन, जिसने कोरोना से लाखों लोग कत्ल कर। उस शैतान को भी सुननी चाहिए जिसने हमारा मानसरोवर कब्जे में किया। वो अपने में बसे हैं। अरे इसलिए इतनी बुलंदी से आवाज लगाना है अखंड भारत में कि लाहौर भी सुने और बीजिंग को भी सुने। एक 600-700 किलोमीटर पर है, एक जरा 2-2.5 हजार किलोमीटर, बहुत दूर नहीं है, पर एकजुट बुलंद आवाज से गला साफ सूफ कर लीजिए अच्छी तरह से। मैं कहूँगा मृत्यु हो, आप कहेंगे अखंड भारत में। मृत्यु हो अखंड भारत में। मृत्यु हो अखंड भारत में। मृत्यु हो अखंड भारत में। हमारी माँ जी ने पूरी ताकत से नारा लगाया, हाथ ऊपर करके। हमने भगवान जी को 2 ही तो प्रार्थना की है, एक ही की है। देख अभी जल्दी मारना है तो लाहौर हमें दे दे, और लाहौर देने में देरी करनी है तो उम्र लंबी कर दे। हमने कोई बेटा या नौकरी थोड़ी मांगी। जय श्री राम। इसलिए जय श्री राम का अर्थ है, जब उन्होंने कहा था जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी,
तो इसको कैसे जीना? मैं कहूँगा पाकिस्तान पीओजे के बाल्टिस्तान आप करेंगे खाली करो, खाली करो। खाली कर दिया, कोई और बदमाश कब्जा ना कर ले। अगली बात कहनी है हमारा है, हमारा है। तो आपको बोलना है 2 बार खाली करो, खाली करो, फिर बोलना है हमारा है, हमारा है। पाकिस्तान पीओजे के बाल्टिस्तान खाली करो है हमारा है। पाकिस्तान पीओजे के बाल्टिस्तान खाली करो हमारा है, हमारा है। चीन को भी संदेश तो दे दिया गया। मैं कहूँगा चीन, एक्साई चीन मानसरोवर आप कहेंगे खाली करो हमारा है, हमारा है। चीन एक्साई चीन मानसरोवर खाली करो हमारा है, हमारा है। चीन एक्साई चीन मानसरोवर खाली करो हमारा है, हमारा है। मैं अभी पंजाब में, सिख लोग बड़ी संख्या में आए। पूरी वार्ता मैंने खालिस्तान पर की थी, उसकी चर्चा नहीं करूंगा। चंडीगढ़ में 16 तारीख पर एक ही करूंगा। उनका नारा कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, हमारा नारा लाहौर के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। क्यों? ठीक है कि नहीं? सरदार जी गल समझ आई ना? ननकाना साहब भी जोड़ देते। मैंने सिखों को कहा था कि यहाँ से फौज सजाओ, चल पड़ो कि लाहौर के बिना लाहौर ननकाना साहब के बिना पंजाब अधूरा है, यानी हिंदुस्तान अधूरा। जो हमारा था हमारा होना चाहिए, उनका नहीं है, हमारे बाप दादा। हम इसलिए नहीं जन्मे थे कि जमीन घटती रहेगी, हिंदू जाता रहेगा और हम जिंदा रहेंगे और नारे लगाते रहेंगे। हम इसलिए जन्मे थे कि हमें उसको रिवर्स करना है। अगर हम 370-35 है हटाकर 1 नेशन 1 पीपल 1 कॉन्स्टिट्यूशन 1 नेशनल फ्लैग और 1 सिटीजनशिप ला सकते हैं। अगर हम 500 साल के जुल्मों को खत्म करके राम जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाकर राष्ट्र निर्माण और उससे दुनिया के अंदर एक सभ्यता को जन्म देने के लिए और बढ़ सकते हैं, तो ये कहाँ लिखा है? फिर से हम लाहौर नहीं ले सकते। दुनिया की किसी किताब ने नहीं लिखा है दोस्त। हमें संकल्प चाहिए, इसी को राम संकल्प कहते हैं। इसलिए मैं कहूँगा उनका नारा कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, हमारा नारा लाहौर के बिना, यहाँ रुक जाऊँगा, आप बोलना है हिंदुस्तान भारत का है, भारत अधूरा है। उनका नारा कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, हमारा नारा लाहौर के बिना भारत लाहौर के बिना अधूरा है, लाहौर के बिना भारत अधूरा है। मैंने कहा आपके पास कच्चा पक्का मकान नौकरी धंधा यहाँ है, और कहा अब बारी है एक नौकरी एक दुकान एक मकान, आप कहेंगे लाहौर में, लाहौर में। मंजूर है कि नहीं? अगर मालिक ने कह दिया तथास्तु इसी सभा में, तो सबकी लाटरी खुल जाएगी। जय श्री राम। अब कराची में कहना तो कराची कहिए, रावलपिंडी में कहना तो रावलपिंडी कहिए, पर लाहौर से सारा काम हो जाए। अब बारी है एक मकान एक दुकान एक नौकरी, लाहौर में, लाहौर में। बारी है एक मकान एक दुकान एक नौकरी, लाहौर में, लाहौर में, लाहौर में। ये भी बच्चे भी खुश हो रहे हैं, मम्मा लाहौर ले जाएंगे। इसको कहते हैं जीने का मजा। बाकी तो हम जी रहे। और इसलिए मेरे आखिरी दौर का आखिरी बिंदु है, मैं जबलपुर, मुसलमानों का कार्यक्रम है। इस रूप में हम भी हिंद का उसको इमाम मानते हैं, हिंद का उसको ईश्वर मानते हैं, जो जनकन में। वहाँ एक 9 वर्ष का बच्चा आया, कहने लगा अंकल आपके भाषण में मुझे पहले बोलना है। हमने उसको कह दिया
ईशान चिश्ती नाम। वो उसके पिता साहब थे, उसने कहा, इसने कुछ दिन पहले उर्स में सलाम गाया था, इसको 902 रुपये मिला। वहीं उसने वतन प्रस्ती का, हिंदुस्तान से मोहब्बत का गाना गाया, 200 रुपये वहाँ मिले। उस बालक ने एक बड़ी भावपूर्ण घोषणा की, भाई और बहन, उन्होंने कहा कि मेरी अपनी मेहनत से मैंने 1102 रुपये कमाए। इसमें मैंने अपने बाप से भी नहीं मांगा, माँ से भी नहीं मांगा, ये मेरे हैं। मुझे बताया है कि नबियों के, पैगंबरों के, अवतारों के सबसे बड़े पहले अवतार राम, उनका मंदिर बनेगा, जो उस मंदिर में मदद करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। और इसलिए मैं अपने 1102 रुपये मंदिर के लिए देता। माहौल बदल गया, लोगों की आंखों में पानी आ गया। जो मौलाना इमाम मौलवी कम कम देना चाहते थे, सबकी राशि बढ़ गई। जो देने में कंजूस थे, सोच रहे थे दें कि नहीं दें, जो ऐसे थे जिन्होंने पहले दे दिया, सबकी जेबें छलकी। और जो हजारों की बजाय लाखों में हुआ, और 250-300 मुसलमानों ने भी उसमें धन दिया। बच्चे ने सबको जागृत किया। मैंने कहा ये बच्चा कह रहा है मजहब के नाम पर फसाद नहीं होने चाहिए, लव जिहाद में बेटी पर जुल्म नहीं होना चाहिए, बहकावे में धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, मजहबों में प्यार होना चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान सजाने का टाइम आ गया। ये वो मैंने देखा। मैं लखनऊ में, सब वाक्य नहीं सुनाऊंगा, यतीम खाने में कार्यक्रम, 47 यतीम बच्चे, उस कॉलोनी के बच्चे भी बुलाए गए थे, आए थे, 100 से अधिक थे, 125 तक। गुल्लक रखा था महिलाओं के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, कि चुपचाप आओ, डालते चले जाओ। एक बच्चे ने एक बार दौड़ लगाई, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, वो चौथी पांचवी बार आया, प्रेस की नज़र में आया। इंडिया टीवी में वो प्रोग्राम 1 घंटा भर दिखाया गया। एक चैनल वाले ने उस बच्चे से पूछा, तू जाता है बार बार पैसा, नोट और कॉइन लेकर आता और डालता है? मैं कहा मेरे अब्बू जान कहने लगे थे, सबसे बड़े नबी का मंदिर बनना है, जो इसमें पैसा देगा उसको जन्नत नसीब होगी। इसलिए मुझे बड़ा मजा आ रहा है। वो जाता था, लाता था, डालता था, जाता था, लाता था और डालता था। देने वाले हजारों लाखों के लोग थे, उन्होंने भी दिया। 500 से 50,000 तक देने वाले लोग थे। भावना है। इसलिए ये मंदिर क्या कहना चाहता है, मजहब के नाम पर कन्वर्शन नहीं चाहिए, मजहब के नाम पर बेटियों की इज्जत नहीं लूटनी चाहिए, लव जिहाद के आड़, मजहब के नाम पर पूजा स्थल नहीं टूटने चाहिए, मजहब के नाम पर गर्दनें नहीं कटनी चाहिए। अब हिंदुस्तान नफरतों में, गुस्सों में, फसाद में नहीं, मोहब्बत में जीने वाला हिंदुस्तान बनाना। घर में पति पत्नी में झगड़ा और फसाद नहीं चाहिए, तलाक में, बच्चों में और बाप में झगड़ा चलकर खून खराबे में होकर संपत्तियां बंटनी नहीं चाहिए, प्यार से बंटवारे होने चाहिए। कोई गरीब, दुखी, पीड़ित, अनपढ़, अपाहिज नहीं रहे, उसको ममतामयी, सम्मानजनक मदद मिलनी चाहिए। जो खोया गया जन जमीन है, वो फिर से हमारे साथ इन ट्यून होना चाहिए। इस प्रकार का हम बनेंगे और हिंदुस्तान को बनाएंगे। मैं आपके कार्यक्रम में इसलिए हाँ भर कर आया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इस पैगाम को पंख लगाकर दौड़ाएंगे। घर में पहुंचेगा, जन में पहुंचेगा, पर इस भारत माता की और धर्म की हिफाजत करने के लिए एक काम भी पक्का करना पड़ेगा। सैनिक शहीद होता है जान हथेली पर रखकर,
अपनी पत्नी को विधवा करता, बच्चों को अनाथ करता, माँ बाप को बेसहारा करता, अपनी जवानी को बर्बाद कर देता। उसको क्या मिला? जुल्म, पीड़ा। पर मुझे और आपको आज़ादी मिली दोस्त। मेरे और आपकी मकान की, नौकरी की, तालीम की हिफाजत हुई। जिस दिन ये बलिदान नहीं रहेगा, उस दिन मैं और आप भी गुलाम 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 हो जाएंगे। वो हमारा गुलामी से रक्षक है, हमारी इज्जत और आज़ादी है वो शहीद, वो फौजी। इसलिए 2 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री ने एक आवाज दी कि अपने पूजा स्थल में किसी भी मजहब का होगा, वो गुरुद्वारा है कि मंदिर है, वो राधा स्वामी है, निरंकारी है, ब्रह्म कुमारी का स्थान है, वो गुम्फा है कि स्थानक है, वो मस्जिद है कि खानका, वो चर्च है कि गिरजा, वहाँ पर और अपने घर में रोज एक दिया जलाओ। दिया नहीं जलाना है तो धूप जलाओ, धूप नहीं है तो अगरबत्ती जलाओ। किसके लिए? सैनिक और शहीदों को स्मरण करने। जिनके घर में ये रिवाज शुरू हो गया, जरा हाथ हिला दो ऊपर कर, इनके लिए तालियां बजा दीजिए। परंतु जिनको लगता है कि आज के बाद हमारे घर में पीढ़ी दर पीढ़ी ये रिवाज चलेगा ही, प्रतिदिन एक दिया जलेगा, दिया नहीं तो धूप या अगरबत्ती में से कोई एक जलेगी, और रोशन भी होंगे, खुशबूदार भी होंगे, और हम रोज अपने सैनिक को और शहीद को सैल्यूट करेंगे, प्रणाम करेंगे। एक बार दोनों हाथ ऊपर कर दें। आज मैं संकल्प करता हूँ अपने पूजा स्थान पर अपने घर में प्रतिदिन एक दिया या एक मोमबत्ती या एक धूप या एक अगरबत्ती फौजी के लिए और शहीदों के लिए जरूर जलाऊंगा। भारत माता की जय। इसलिए प्रभु ने समुद्र को जो कहा था, नालायक रास्ता दे दे नहीं तो दंड देना पड़ेगा। तो यह शक्ति और ऊर्जा हमारी जिंदगी के अंदर आए, इसलिए मैंने एक अजीब से हेडमास्टर के रूप में आपसे कई वायदे करा लिए। अभी दोहरा लेना, घर जाकर याद कर लेना। और इसका एक मास मूवमेंट फरीदाबाद से उभरना चाहिए। गुरुग्राम, फरीदाबाद जागा, हरियाणा जागेगा, देश जागेगा, दुनिया में पैगाम जाएगा। अब ये चीन और पाकिस्तान के सामने लड़खड़ाने वाला देश नहीं है, अंदर जो तोड़ने वाली ताकतें हैं उनका देश नहीं है, अल्ट्रा लेफ्ट वेस्ट का नहीं है। ये राम का था, राम का है, राम का रहेगा और दुनिया को राममय करेगा। इसके लिए आप अब सब आए। मुझे उन्होंने सूची दिखाई है कि कितना कितना पैसा लोग दे रहे हैं, परंतु वो तो हजारों वाले देंगे, लाखों वाले भी होंगे। बहुत अच्छी बात। मैं अभी 3 दिन पहले RSS चीफ पूजनीय सरसंघ चालक जी बात कर रहे हैं। उन्हें का जो गरीब है, दुखी है, घर घर में है, गांव में है, किसी भी मजहब जात का, वो 1 लाख अगर 1-1 रुपया भी दें तो वो 1 लाख रुपया 100 करोड़ के बराबर होगा, क्योंकि 1 लाख की भागीदारी है। इसलिए 1 करोड़ भी चाहिए, 1000 भी चाहिए, परंतु उस एक को मत ठुकराइए, क्योंकि उसमें जो भावनाएं हैं, जो उसमें प्यार है, जो सम्मान है, जो समर्पण है, केवल उसकी राशि ज्यादा नहीं है, इसलिए उसका समर्पण ठुकराइए ना। इसलिए गुरुद्वारे को अपील करूंगा, मंदिर को अपील करूंगा, स्थानक को अपील करूंगा, मस्जिद चर्च को अपील करूंगा, आपने यहाँ बुलाइए, थोड़ा थोड़ा दीजिए, परंतु एक नए भारत को सजाने के लिए। भारत अब टूटेगा नहीं, भारत अब बटेगा नहीं, भारत अब आपस में लड़ेगा नहीं।
छुआछूत वाला नहीं होगा, औरत पर जुल्म वाला नहीं होगा, मजहब पर फसाद वाला नहीं होगा। उस भारत को सजाना है, इसलिए ये महाअभियान चला है। पैसा इकट्ठा करना इसका उद्देश्य नहीं है, लोग देंगे ही, एक बार नहीं देंगे। रोज आदमी पूजा स्थल पर जाता है, रोज देता है, हर देवता को प्रणाम करते हुए देवता को देता है। फंक्शन आ गया ज्यादा देता है, कोई और कार्यक्रम आ गए 4-6 जगह देता है, रामलीलाएं आ गई 10-10 रामलीलाओं में देता है। जो देगा उसका कर्म खुशहाल है, जो नहीं देगा बदकिस्मत हो जाएगा। गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, आ गया तो उसको रोटी देगा ही दरवाजे से। जो गरीब दुखी को लताड़ कर भेज दे, उसने अपना स्वर्ग पीछे कर दिया। इसलिए आप सब दानवीर देंगे, इसलिए उसको भी संग्रह करिए जिसमें राशि है, पर उसको ठुकराइए नहीं, भूलिए नहीं, पिछाड़िए नहीं। जिसमें समर्पण है, राशि छोटी है। इसलिए मैं कहने और पूछने लगा था कि आपने कोई गुल्लक वगैरह भी रखे हैं कि नहीं। वो छोटा बच्चा अपने 5 रुपए डाल सके, वो औरत जिसके पास 500 नहीं, 5000 नहीं, 50 है, वो भी डाल सके। भगवान प्यार के और भक्ति के भूखे हैं, उनको धन नहीं चाहिए, धन तो मेरी और आपकी जरूरत है। इसलिए जितना संकल्प बना था उसे आगे बढ़ रहा, समाज खुलकर दे रहा, आगे बढ़कर दे रहा। अपने घर में से देते हुए एक संकल्प करिए, मैं ये 11,000 रुपया तो उसको करते समय में करिए 21,000 रुपया, 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 50 लाख, कि इसमें मेरी पत्नी भी है, माता भी है, पिता भी है, बेटा भी है, बहू भी है, बच्चे भी है, पोते भी हैं, उन सब का मिलकर ये धन। बाप ने दिया ये नहीं आना चाहिए, तो उसकी पत्नी, उसके बेटे, बहू, बच्चे और पोतों ने कौन सा कसूर किया है जो उसका नहीं हिस्सा होना चाहिए। देते समय ये क्यों नहीं सोचेंगे, बाप ने 21,000 दिए हैं, पत्नी ने भी 21,000 दिए हैं, बेटे बहू ने भी 11 दिया है, पोते और पोतरी ने भी 500 और 5,000 दिया है। इसलिए किसी को छोड़िए नहीं, किसी को नकारिए नहीं। एक की हिस्सेदारी से सबकी हिस्सेदारी नहीं, हर एक की हिस्सेदारी होनी चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा, मैं एक घर पर गया, इतना ही तय था 1 घंटा भर रहूँगा दिल्ली में। उनके 6-7 दोस्त मित्र आए, जब ये धन संग्रह वो दे रहे थे, धन निधि समर्पण कर रहे थे, नौकरानी ने पूछा, बर्तन मांजने वाली रसोई बना लगी, बीवी जी ये साहब आए हैं, पहले भी आते हैं, पर आज पैसा किस चीज़ के लिए ले रहे हैं? उनका अयोध्या वाले मंदिर के लिए। वो तो मैंने भी देना है। वो गई, 1100 रुपया दिया। उनका ड्राइवर खड़ा था जिसकी गाड़ी से आए थे, हम जाने वाले थे, उसने पूछा, उसने सुन लिया और भांप लिया, उसने भी 1101 दिया। इन भावनाओं की जो ताकत है वो मेरी और आपकी जिंदगी बदल देगी, भारत का नक्शा भी बदल देगी। इसलिए इन भावनाओं को ज्वलंत करिए, घर घर में करिए, चंद लोगों में नहीं। हर गांव बोलता, हर घर बोलता, हर मकान बोलता, हर कोठी बोलती है, उसके 4 मंजिलों पर रहने वाला हर फ्लैट बोलता है, मैं राम का हूं, राम मेरे। राम जनकन में है, मेरा कौन सा हिस्सा है जिसमें नहीं है? और इस प्रकार से अभी कार्यक्रम का कुछ ट्रेलर बचा, कीमती है, कुछ घोषणाएं होंगी, सम्मान होंगे। अब इन्होंने गुल्लक तो रखा नहीं है, कह दूंगा कोई चादर ही रख ली। जिसको जो थोड़ा थोड़ा करके डालना डालिए, कोई बदनसीब नहीं बनना चाहिए, सब खुश नसीब है। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल है, कंट्रीब्यूशन बाय एवरीवन। उन्होंने कहा कि नहीं रखा, और इस प्रकार से आज हम इस सम्मेलन में आए। हमने सब बंधनों और भेदों को तोड़कर एक सुंदर सपना लिया है। हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे,
भारत अखंड था, अखंड है, अखंड होकर रहेगा। फसादों से मुक्त होगा, मोहब्बत से युक्त होगा। बोतल रानी से निकाह नहीं होना चाहिए। बोतल रानी से जब शादी होती है, मर्द उसको देखकर कहता है, हे बोतल रानी, आई लव यू वेरी मच। बोतल रानी भी कहती है, तेरी बीवी ने 50 दिन हो गए और 50 दिन हो गए तुझे नहीं कहा, आई आल्सो लव यू वेरी मच। जब दोनों में विवाह होता है, बोतल रानी मर्द के मुंह को लगती है, साले को नाली में फेंकती है। नाली में फेंका बोतल ने, घर जाकर डंडे से असली बीवी की पिटाई करता है। ये नहीं चलेगा हिंदुस्तान। फिर हम उसको कहेंगे बड़ा अच्छा मर्द है। उसको शर्म नहीं आनी चाहिए कि नालायक मर्द है। ऐसे जुल्मों के साथ घर घर क्यों? हमने पूरे राम राज्य में शराब बनती है, शराब बिकती है और उसके ठेके होते हैं, अभी तक तो नहीं पढ़ा सुना। हो सकता है कोई शराबी द्वारा रामायण लिख दे तो वो उसमें जोड़ दे होता था जी साहब, हम भी थे उस समय। वो शैतानों के रास्ते पर होते। इन्हीं शब्दों के साथ आयोजकों को बहुत 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 बधाई। तालियां बजाने में कंजूसी मत करना, कंजूस आदमी बड़ा निकम्मा होता। और आप सब ने घंटा सवा घंटा पहले इंतजार किया, घंटा भर तक मुझे भी सुने। हमने जो आप पर 2.5 घंटे का जुल्म किया है, तो समझ लेना चाहिए आपका मेंटल टेंशन नहीं है, आप विदाउट ब्लड प्रेशर हैं। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें टेंशन रहती है ब्लड प्रेशर, उनको कहो 1.25 घंटा राम की मंडली में बैठ आया, घंटा भर भाई साहब का भाषण सुनाया, फिर भी तो कहता है मुझे ब्लड प्रेशर और मेंटल टेंशन है। वो डॉक्टर को रिजेक्ट कर देना, मशीन को भी रिजेक्ट कर देना। जय श्री राम। राम की सभा आदमी को ब्लड प्रेशर मुक्त करती है। बोल भारत माता की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। को बताया गया था और मैं माननीय इंद्रेश जी को ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि हमने मरना है तो अखंड भारत में मरना है, आप तैयार रहिए। रजाकर जी हमारे बीच पधारे हुए हैं, आप तैयार रहिए कि गुड़गांव बस अड्डे से सरकारी बस दिल्ली, पानीपत, करनाल, अंबाला, राजपुरा होती हुई अमृतसर थोड़ा सा हाल्ट लेगी और सीधी लाहौर और सियालकोट जाती जाएगी। जय श्री राम। और ट्रेनें चलेंगी अलग। अमृतसर से 30 किलोमीटर है लाहौर, और उसमें 2 टैक्सियाँ चलेंगी, कोई बात नहीं, अपनी अपनी गाड़ी पे चले जाना। बहुत जल्दी ये होने वाला है। और जैसा कि माननीय इंद्रेश जी ने समरसता की बात की है, तो उस समरसता के भाव को सुदृढ़ करने के लिए महेंद्र जी के आह्वान पर हमारे बीच में 9 जिलों के वाल्मीकि सभाओं के प्रधान उपस्थित हैं। सिर्फ नाम ले रहा हूँ। श्री राहुल जी हैं, श्री सन्नी, श्री रमेश कुमार जी, श्री जुगेश सारवाण जी, श्री राम सिंह जी, श्री संजय सारवाण जी, श्री बाल गोयल फरीदाबाद से, श्री लूलू राम जी, श्री अमरपाल गहलोत जी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आप बिना देरी किए मैं उस सम्मान समारोह की ओर आपको ले चल रहा हूं जिन्होंने निधि समर्पण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मैं जिन सम्मानित होने वाले लोगों का नाम लूंगा वो भी शीघ्रता से आ जाएं, और जिन्होंने सम्मान करना है हम सब की तरफ से, आप सब की तरफ से, वे भी जल्दी से आएँ। सबसे पहले पालम विहार RWS जो यहाँ से भामा शाह हैं, सबसे पहले मैं C ब्लॉक से बात कर रहा हूँ। श्री राकेश दहिया जी, श्री अनिल भाटिया जी और श्री RP वर्मा जी, इस C ब्लॉक ने मिलकर 1,31,100 रुपये की निधि समर्पण किया है। इनके सम्मान के लिए आ जाएं श्री सुमेर कंवर जी, श्री थानमल शर्मा जी और प्रेम प्रकाश लोकतंत्र सेनानी जी। जल्दी आए प्लीज। ये शानदार मंच के ऊपर आपका सम्मान, जिसमें माननीय इंद्रेश जी और विजय जी बैठे हों, संत शिरोमणि बैठे हों। ये राकेश दहिया जी हैं, अनिल भाटिया जी हैं, RP वर्मा जी हैं और इनका सम्मान कर रहे हैं अशोक जी वर्मा जी, जल्दी करो। सुमेर कंवर जी, थानमल शर्मा जी, प्रेम प्रकाश जी। इसके बाद C1 ब्लॉक है,
ओपी यादव जी और श्री BS चौहान जी C1 ब्लॉक में सबने मिलकर 1,18,000 रुपए की संग्रह एकत्रित किया है। मैं निवेदन करता हूं श्री कुलभूषण भारद्वाज जी और श्री अशोक वर्मा जी मेरे पीछे खड़े हैं, वे आ जाए सम्मान के लिए तैयार रहें। जल्दी कीजिए। ये राकेश दहिया जी, अनिल भाटिया जी, RP वर्मा जी हैं, धन्यवाद। C1 ब्लॉक में श्री OP यादव जी और BS चौहान जी, कुलभूषण भारद्वाज जी और विमल जी आ जाएं स्वागत के लिए। कुलभूषण भारद्वाज जी, विमल जी आ जाएं, जल्दी से आ जाएं। OP यादव जी और BS चौहान जी। सम्मानित होने वाले शख्स हैं श्री OP यादव जी, श्री BS चौहान जी, जल्दी आइए। अब वो शायद किसी काम में व्यस्त हैं। C2 ब्लॉक का बोल रहा हूं। अब ये 6 लोग हैं, श्री जगजीत जी, श्रीमती डिम्पल, मिसेस सुषमा, डिम्पल गुप्ता जी हैं, मिसेस सुषमा, रणवीर सिंह